करने वाले, भगवान सीताराम को पूजने वाले, ये सब इनको भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये इतनी अनभिज्ञता और मूर्खता का प्रश्न कभी कभी कुछ लोग कर लेते हैं। ये बिल्कुल मिथ्या है और ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं केवल समाज को भगवत भक्ति के माध्यम से विभाजित करने के लिए। ऐसा कहीं नहीं है। हमारी इस परंपरा में, हमारी अनादि वैदिक सनातन परंपरा में, मैं स्वयं इस राधा कृष्ण की उपासना जहाँ से प्रारंभ हुई आद्याचार्य निम्बार्क भगवान की, उस परंपरा का आचार्य कहता हूँ कि भगवान राधा कृष्ण को पूजने वाला व्यक्ति भगवान शंकर पर जल अवश्य चढ़ाए, अवश्य। कहीं पर निषेध नहीं है। परस्पर दोनों भगवान एक है, भूत भावन भगवान, चाहे भगवान राम हो कृष्ण हो। अरे आप इतना विचार तो कीजिए, जब भगवान श्री राम को अपनी अर्धांगिनी सीता को प्राप्त करना होता है तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। उन ब्रजांगनाओं को, माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण को प्राप्त करना होता है तो पराम्बा मां शक्ति की आराधना करती है भगवान। और जब भगवान भूत भावन आशुतोष, जैसा अभी सुंदर कथा चल रही थी, जब वो स्वयं संकट में आते हैं तो वो ना भगवान नारायण के समीप पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों है, हरि और हर, दोनों में कभी कोई अंतर नहीं है, कभी कोई अंतर नहीं, दोनों समान है। दोनों परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं। जब वो नर और नारायण साधना करते हैं तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, और भगवान शंकर कैलाश में बैठे बैठे भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। और जितनी भी कथाएं हैं जो हम सब गाते हैं, चाहे वो भागवत हो, रामायण हो, चाहे वो कोई भी कथा हो, इन सभी कथाओं का उद्गम स्थल केवल एक है और वो कैलाश है, वो कैलाश है। सब लोग जानते हैं, इस तरह की बात करते हैं। पराम्बा शक्ति माँ पार्वती इस संसार की सर्वप्रथम श्रोता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। और इस संसार के सबसे प्रथम कथा वक्ता है भगवान भूत भावन आशुतोष। उनके द्वारा सारी कथाएं निकलती हैं। तो इसलिए कभी भी हर और हरि में तनिक भी अंतर ना समझे, खूब उपासना कीजिए। आपके आराध्य देव एक हो सकते हैं, आपके अधिष्ठात्री देवता एक हो सकते हैं, परंतु हमारे सभी भगवान की आराधना हमारी सनातन संस्कृति में आवश्यक है और करनी चाहिए। मैं आज इसीलिए इस मंच से संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भ्रांतियों में ना रहें। सदैव भगवान, श्रावण है, भगवान शंकर को खूब जल चढ़ाइए, खूब व्रत कीजिए, जो करना चाहे आप कीजिए। कोई कहीं कोई पर उसका कोई निषेध नहीं है, विधान है। और आज तो दिव्य इस परम पावन भूमि पर भगवान शंकर की दिव्य शिव पुराण कथा और सोमवार के दिन श्रवण करने को मिल रही है। इससे श्रेष्ठ जीवन में कोई अवसर नहीं। मैं विनाश स्वरूप हमारे परम प्रिय श्री प्रदीप जी मिश्रा जी से कहना चाहूँगा कि पुष्कर तीर्थ में तो सुंदर भगवान शिव पुराण की कथा हुई है। यथाशीघ्र जब भी समय होगा तो निम्बार्क तीर्थ में भी आपको भगवान को कथा सुनना। सर्वेश्वर भगवान की एक बार जोर से हर हर महादेव, बोलो सर्वेश्वर भगवान की। ऐसी इस दिव्य अवसर पर इस क्षेत्र में आपने पधार कर सभी को शिवमय बना दिया है, शिवमय बना दिया है। हमारे भगवान भी जब उस दक्ष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट होकर शिव जी की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूरा कल्पा पाए कि हे भगवान महादेव, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न हो जाइए, आप अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए और इस दक्ष यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए। तो हमारे दोनों भगवान आज जो उनका दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। और ये मेरे जीवन का वैसे भी प्रथम अवसर है कि मैं किसी शिव पुराण कथा में आया। ऐसे इस दिव्य अवसर को आप सभी भी आनंद से लीजिए।